मैं एक नौकरानी थी, लेकिन मेरी शादी मेरे ही मालिक से हो गई। मैंने एक राज छुपाकर ये शादी बहुत चालाकी से की थी। जब मेरे पति को मेरी सच्चाई पता चली, तो उसने मुझे मेरा नाम कोमल है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने पति को नहीं बोल सकती थी। मैं अपने ही घर में पिंजरे की चिड़िया जैसे कैद में रहती थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपा कर मेरी मौसी के घर भेज दिया। उसकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी मौसी और मौसा ने मुझे बहुत प्यार से रखा था, लेकिन वो लोग भी बहुत गरीब थे। इसलिए मैं घर के खर्चे में हाथ बटाने के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण मुझे सिर्फ नौकरानियों वाले काम मिला था। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं वही पास के ही एक दुकान के मालिक के पास नौकरानी का काम करती थी। मैं बहुत कम बोलती थी, मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं लगता था। अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। जब भी मुझे अपने अतीत की बातें याद आती थी, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। लेकिन मौसी की मोहब्बत ने मुझे अपनी हंसने बोलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। मेरे दुकान का मालिक बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वहाँ आसपास की सारी लड़कियाँ उसके आगे पीछे घूमते रहती थी, लेकिन वह किसी भी लड़कियों को नहीं देखता था। एक दिन काम करते करते मुझे चोट लग गई थी, तो उसने मेरा खूब ख्याल रखा। मैं उनको देखने लगी, मेरी नज़रें उनके ऊपर से हट नहीं रही थी। मैं इतने देर में उन्होंने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो कोमल, कहाँ आप किसके ख्यालों में गुम हैं? मैं अचानक से अपने ख्यालों में बाहर आई और उनसे बचने लगी थी और कहा, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा, धन्यवाद किस बात की? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मेरा दिल तो उसी दिन से ही मालिक की मोहब्बत में डूबते जा रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती, मैं डर जाती थी। मैं अपनी मौसी से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं, इसलिए वह मेरे सबसे अच्छी दोस्त थी। जब मैं उन्हें सब कुछ बताया हुआ, मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगते थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी तरह दिन गुजरने लगे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा मालिक मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा था, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वह हर बात मुझे अब शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं उनके केबिन की तरफ जा रही थी। मैं देखकर दंग रह गई। कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई और मैं मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, काश मेरे दिल में जो बात है वही बात उसके दिल में भी हो। मैं वहाँ पर खड़ी खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज मुझे घर में कुछ काम था। दुकान से जल्दी घर आई। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। मौसी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है? मौसी कहने लगी कि अपने घर के नंबर से कॉल करके देख लो। तो मेरा फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। कहा, सर आप, मेरे मालिक ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके कैबिन में भूल गई थी। वह कहने लगी कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, दुकान आओगी तो ले लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, थैंक यू। वह कहने लगी कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं अपना मोबाइल लेने सर के केबिन में चली गई, उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। यह देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके केबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। और जब मैं दुकान से घर आई तो मैंने कमरे में आकर लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अपनी मोहब्बत का इंतज़ार मैं सोचा था वैसा ही हो रहा था। मालिक भी मुझे पसंद करते थे और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत को याद कर दिल डरता था। इतनी देर में वहाँ मौसी आ गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली थी। वह मुझसे पूछने लगी, कोमल क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि तुमने मुझे शादी के लिए हाँ कह दी। कहने लगी, इतनी सी बात तो तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने कहा, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और इसे तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे मौसा से बात करती हूँ, जल्दी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे।
यह कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उन्हें पसंद करती थी, मेरी सोच के अनुसार हो रहा था, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए। उन्होंने हमारी शादी की बात कहने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात कहने आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। मौसी को तो इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मेरे दिल में अभी कहीं न कहीं एक दर्द छुपा हुआ, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन मौसी नहीं मानी, मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाई बज रही थी, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीत मेरे होने वाले पति के सामने आ गया तो क्या होगा। खैर, मैंने अपने आप को समझा लिया। फिर मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा देखकर सब कुछ भूल गई। मेरे मालिक की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया था। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरे और मेरे मालिक की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते मेरा शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर मेरे पति के साथ उसके घर पर आ गई। यहाँ सब कुछ मेरे सपने जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थी। अब मुझे मेरे पति के घर को संभालना था। मेरे पति ने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और बहुत मोहब्बत करते थे। बाद में भी मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी एक दिन आएगा कि मेरे पति और मेरी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। मेरे पति और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि माता पिता की याद आ रही है, क्यों ना हम उनसे मिलने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी आज तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ, अब उनका भी हमें आशीर्वाद मिल जाए। यह बात सुनकर मेरा पति बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कहने लगे कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वह गांव में रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में मैंने उन्हें फ़ोन पर बताया था और यह सुनकर बहुत खुश हैं और अब वह हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मेरे पति ने ट्रेन की टिकट करा ली। अगले दिन जब टिकट लेकर घर आए और मुझे दिया, जब मैंने वह टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुझे देखकर बोले कि कोमल, कहाँ गुम हो गई, सब ठीक तो है। मैंने उनसे कहा कि यहाँ सब ठीक है। मैंने अपने चेहरे से पसीना साफ किया। अब मैं उनसे कैसे मना कर सकती थी। जाने के लिए मैं तो पहले ही उसे हाँ कर चुकी थी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल ना हो, बस एक वहम हो। हम जाने के लिए तो निकल चुके थे। मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को कैसे बताऊं। ट्रेन का यह सफ़र मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं और मेरा पति स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर का दरवाज़ा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वह मेरे पति के पिता थे। मैं जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर कर रखना पड़ेगा। मेरे पति बोले चलो ठीक है। अपने पिता से मिलकर बहुत खुश था। उन्होंने उसे गले लगाया। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो मेरे पति की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस कवर कर दिया था। मेरे पति ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया था। मेरे पति की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वह हमें अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वह कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। खाने के टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही मेरे पति ने पूछा मोहन कहाँ है, जब से मैं आया हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट
छूट कर गिर गए। मुझे देखते ही मेरी ननद बोली, लगता है भाभी अपनी देवर का नाम सुनकर चौंक गई। उसकी माँ ने कहा कि मोहन कुछ काम से गांव से बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं मेरे पति को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि मेरा पति सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे। मोहन आज वापस आने वाला था, यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उलझन में पड़ी रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी, मुझे मेरी ननद का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। वह हमेशा ही मुझे कुछ न कुछ कहती रहती और फिर मजाक कर रही थी कहकर बहाना बना लेती। जब मोहन के आने का हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़ कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। मोहन और उसकी पत्नी घर आ रहे थे। वह सबसे मिले। मेरे पति ने उसे मेरे बारे में बताया। वह और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आ गए, लेकिन मैं कंबल ओढ़ लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। मेरे पति ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपना चेहरा पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन मोहन के सामने आने से मुझे डर लग रहा था। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी थी। मोहन ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैं एकदम घबरा गई। सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा। मैं जल्दी से पीछे की दरवाजे से बाहर आ गई। मैं मेरे पति से फ़ोन करके कह दिया, मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे तैसे मैं खुद को बचा लिया था। अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरी आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला था। आज मोहन अचानक ही मेरे कमरे में आ गया। मेरा चेहरा खुला था। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा और वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला गया। उस दिन मेरी ननद ने मेरा चेहरा देख लिया था। आज मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले लिया। मैं सर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था मैं एक मुजरिम हूँ। मेरी ननद ने कहा, ये देखो मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह झूठ बोल रही है। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी। मेरे पति ने कहा, यह क्या कह रही है, आखिर सच क्या है, इसका क्या मतलब है। मैं सिसकियों के साथ रोने लगी। मैं मोहन की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि मोहन मेरी सफाई में सब कुछ सच बताएगा, लेकिन उसकी नज़र देखकर मैं समझ गई थी, क्योंकि उसका झुका सर और झुकी हुई नज़रें इस बात को बयां कर रही थी कि मेरा ही कसूर है। मैंने मेरे पति से कहा कि मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, यह लोग मेरे अतीत में जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हैं। वह कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है, यह सब क्या कह रहे हो, आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है, कोई मुझे सच बताएगा। एकदम गुस्से में चीख पड़ा। मैं जोर जोर से रोने लगी। सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भूलकर आगे कदम रखा और मेरे पति से शादी कर ली। मुझे रोता देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर दिलासा देने लगी और मेरे पति को सारा सच बताने लगी और कहने लगी कि यह लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमने तुम्हें शहर भेज दिया था, इस गांव की अजीब दस्तूर थी, माता पिता बच्चों की बचपन में ही शादी कर देते थे। इस लड़की की और मोहन की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे तो शादी को मानने से इनकार कर देते थे। कोमल के साथ भी यही खेल खेला। इसकी भी बचपन बर्बाद हो गई, लेकिन मोहन ने घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और यह लड़की किस्मत की बेचारी मोहन का इंतजार करती रही, लेकिन हमने यहाँ इसको चैन से जीने नहीं दिया। और कुछ दिन बाद मोहन ने भी इसी को भुला दिया और कहने लगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। हमने इस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने आगे बताया कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे वापस भेज दिया। मुझे अपनी कसम दे दी, अपनी ज़िंदगी में मर जाऊँ और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी। मेरे पति ने कहने लगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताना ज़रूरी समझा, और तो और तुम मेरे भाई की
पहली पत्नी हो, यह सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ कैसे रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना दिया। मोहन चुपचाप घर भराया हुआ खड़ा था। इतनी देर में मोहन की पत्नी ने मोहन को थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मोहन अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं बचपन की शादी को नहीं मानता। मोहन ने मेरे पति से भी माफ़ी मांगी और कहा कि भैया, जब कोमल घर से चली गई थी तभी मैं इसका डाइवोर्स पेपर भेज दिया था। अब ये सिर्फ आपकी पत्नी है, मैंने कभी कोमल को पत्नी नहीं माना था। उसकी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम बहुत खुश थे, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गया है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।